Hey everyone, so welcome back to our DSC सीरीज। तो आज की वीडियो में हम एक और भी लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद से उसके सॉल्यूशन को समझेंगे। देन उसके बाद से लीड कोड पर चलेंगे और वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन ट्राई रन करेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, सारी वीडियो में फॉलो करने वाली हूँ। और तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो रिवर्स एंड इंटीजर को क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर लीड कोड 7 है। ठीक है, तो लीड कोड 7 पे जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे रिवर्स एंड इंटीजर को हमने सॉल्व कर लिया। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लेलिस्ट से जाकर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे रिवर्स एंड इंटीजर का मैंने प्रॉपर कोडिंग किया है और ड्राई रन भी किया है। ठीक है, तो हम इसके बाद से लीड कोड में थोड़ा सा स्लाइटली अगर डाउन जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे नीचे आपके दिख जाएंगे। और वो जितने भी, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले तो उससे रिलेटेड हम सिमिलर क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। जिससे ये हुआ कि सेम ही पैटर्न मिलेंगे और सेम पैटर्न बार बार रिपीट अगर करोगे तो आपको क्वेश्चन इजी लगने लगेगा और क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि वो बार बार अगर रिपीट होता है तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो इस वजह से हम ये प्रोसेस लेके ही चल रहे हैं इसमें। तो हमने पहले रिवर्स इंटीजर सॉल्व किया। उसके बाद से हमने जो देखा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो ये था, स्ट्रिंग टू इंटीजर एंड देन वी हैव लाइक रिवर्स बिट्स एंड देन आफ्टर दैट अ नंबर आफ्टर डबल रिवर्सल एंड काउंट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर आफ्टर रिवर्स। तो ये दोनों आप देखेंगे, दोनों मीडियम था जो कि हमने स्ट्रिंग टू इंटीजर अभी सॉल्व कर दिया है। अभी नेक्स्ट चलेंगे रिवर्स बिट पे, जो कि इजी प्रॉब्लम है। देन उसकी वजह से नंबर आफ्टर डबल रिवर्सल ये हमारा इजी है और काउंट नंबर ये हमारा मीडियम है। ठीक है, तो इससे हमारे मिक्स जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जैसे कि हमारा इजी क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाएगा और मीडियम भी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। तो हमारे जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन अगर सॉल्व होते जाएंगे तो उसके बाद से हम हार्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अभी फिलहाल हमने रिवर्स इंटीजर सॉल्व कर दिया और ये स्ट्रिंग टू इंटीजर सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं रिवर्स बीट की तरफ। तो रिवर्स बीट पे और उसके बाद से ठीक है, अभी हमने रिवर्स एंड इंटीजर से रिलेटेड हमने इतने मतलब ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद से हम वन बाय वन इस पे जाएंगे, फर्स्ट पे जाएंगे। जैसे मान लो स्ट्रिंग टू इंटीजर पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग टू इंटीजर पे क्लिक करने पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है और ड्राइवर भी किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे फिर से यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन आ रहा है। अब सिंगल क्वेश्चन इससे इससे रिलेटेड जो हमारा स्ट्रिंग टू इंटीजर है इससे रिलेटेड भी सिंगल क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले रिवर्स से इंटीजर का सिंगल क्वेश्चन सारा चेकआउट करेंगे। देन उसके बाद से हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे स्ट्रिंग टू इंटीजर से रिलेटेड, यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन देंगे, वहां पे जो क्वेश्चन हमें मैच करेगा वो हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम सिंगल क्वेश्चन भी देखते जाएंगे जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। इससे समझना, कोड को समझना बहुत ईजी रहेगा और आप बहुत ही जल्दी से उसको पिक कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला को पिक कर सकते हो। इसी तरीके से आपको वो याद आते रहेगा तो हाँ इसमें ये फॉर्मूला लगा था। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं और आई थिंक मुझे लगता है कि यही प्रोसेस बेस्ट है। तो देखते हैं कि कहाँ तक ये चलता है। तो अभी हम समझने चलते हैं ये जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था सिमिलर क्वेश्चन रिवर्स बिट। ठीक है, तो रिवर्स बीट में हमें क्वेश्चन को, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब आते हैं हम अपने बोर्ड पर, फिर इसके बाद से ये क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ओके, आई गेस आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं एक ऐसा प्रॉब्लम जो सुनने में थोड़ा सा इजी तो लगता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इंटरव्यू में बिल्कुल आप सब ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, तो ये लीड कोड नंबर 190 है रिवर्स लीड का। और ये प्रॉब्लम बिट मैनिपुलेशन टॉपिक से है और ये बेसिकली गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट सब जगह पूछी जाती है क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। तो आज हम सीखेंगे बिट्स क्या होती हैं और उन्हें रिवर्स कैसे करते हैं और कोड एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रॉब्लम समझ चुके हैं कि 32 बिट साइंड इंटीजर दिया गया है, नाम है एन। ठीक है, और हमारा काम है इसके बाइंडेड रिप्रेजेंटेशन को रिवर्स करना। मतलब पहले वाले जो बिट्स, जो पहला वाला बिट्स है जैसे कि 1100 है, तो उसको हम रिवर्स करेंगे 001 पे। ठीक है, तो हमारी जो पहले वाली बिट्स होगी वो लास्ट बिट पे चली जाएगी, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहने वाली हूँ कि हमें सिर्फ नंबर की डिजिट रिवर्स नहीं करने हैं, हम उसकी बाइनरी बिट्स को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मान लो 432 है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर रहे हैं। 432 का जो बाइनरी बन के आएगा उसको हम रिवर्स करेंगे। और चूंकि 432 को हम 32 बिट साइंड इंटीजर में चेंज करेंगे, देन उसके बाद से 32 बिट्स जो हमारा बाइनरी फॉर्मेट उसको चेंज करेंगे, देन उसके बाद से रिवर्स करेंगे। तो अगर किसी को बाइनरी नहीं पता है तो वो मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकता है, वहाँ पे सारे बिट्स के बारे में मैंने बताया, सारे नंबर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद से अगर वो वीडियो आपको पहले से पता होगा तो ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर
कर सकेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर हमारा जो होता है वो नंबर बाइनरी में होता है, जो भी नंबर्स होंगे वो बाइनरी के फॉर्मेट में होंगे, यानी कि 0 और 1। तो जैसे डेसिमल में 0 से 9 तक डिजिट यूज करते हैं, बाइनरी में भी सिर्फ 0 और 1 होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि नंबर हमारा जो हमारा नंबर है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो नंबर 5 है, तो हम कैसे लिखते थे, हम फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारी पोजिशनिंग बनती थी वो 8421 की बनती थी। ठीक है, तो हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, हम ऑन कर देंगे, 4 की जगह पे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो ये हमारा डेसिमल नंबर, यानी कि हमारा जो बाइंडिंग में दिया गया है इसको हम डेसिमल में इस तरीके से चेंज कर लेते थे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि मान लो जो नंबर 5 बाइनरी में होता है 101 नंबर 30, 101 नंबर 13 बाइनरी में होता है 1101। तो अब इस प्रॉब्लम में हमेशा एग्जैक्टली 32 बिट यूज होती है। ठीक है, मतलब नंबर 5 को ही 32 बिट्स में लिखेंगे। अब 32 बिट्स में कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान लो 101 है, अब इसके आगे जितने भी बच रहे हैं, जो जो भी कुछ बच रहे हैं, यहाँ पे सब पे 0 लगा देंगे। ठीक है, और वो 32 नंबर्स होंगे। ठीक है, यानी कि ये पूरा ही फॉर्मेट क्या होगा, वो 32 नंबर्स फॉर्मेट में होगा। ठीक है, हम सिर्फ 101 नहीं लिखेंगे, उसी को कह रहे हैं 32 बिट साइंड इंटीजर। ठीक है, ये तो बेसिकली हमें यही करना है कि अगर आपके पास 5 भी दिया गया, तो सबसे पहले उसको 32 बिट साइंड इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद से इस पर्टिकुलर बिट से, जैसे कि मान लो ये हमारा 000, ये पूरा 32 बिट्स होगा। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 0 हो गया, ये 20 हो गया, 24 हो गया, 28, ये जगह 0101, तो ये हमारा 5 होगा। इसके बाद जो है सारी 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, बाकी सारी जगह 0 कर देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल जो इसका है, वो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है, जो हमारा साइन इंटीजर दिया गया है, इसमें 2 है, 1 है। ठीक है, और क्या है, 4 है, 7 है इसमें। ठीक है, 2 1 4 7, 4 8 3 6, 4 8 3 6, और फिर क्या है, 4 और 4 है। तो ये हमारा इनपुट है। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे सारे 1 1 1 हो जाएंगे। आप एक बार करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ये सारा 32 बिट्स तक 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बन के आएगा फॉर्मेट, इसी को क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, जब रिवर्स करोगे तो जो रिवर्स करने के बाद से लेट्स सपोज ये 0 है, तो ये 0 0, ये जो लास्ट वाला है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके से सारे फिर से 1 1 1 1 1 1, ये सारे 32 बिट्स तक ऐसे चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से ये जो ये फर्स्ट वाला है वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, सिंपल ऐसे ही निकल के आएगा। जैसे कि मान लो ये हो जाएगा, इसका जो 432619596 का अगर हम देखेंगे, तो ये जो हमारा जो 6 है, ठीक है, वो आगे जाएगा, ये हो जाएगा 9641, 9641, 76 हो जाएगा, 192। ठीक है, तो ये हम जब उल्टा करेंगे तो इसका जो बाइनरी का, जैसे कि जो हमारा आउटपुट इनपुट रहेगा उसको हम उल्टा करेंगे, तो इसका ये आंसर निकल के आएगा। उसको हम डेसिमल में, इस पर्टिकुलर बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते हैं। तो ठीक है, तो यही एग्जांपल दिया गया है। तो इसका अप्रोच थोड़ा सा देखेंगे, क्या अप्रोच हम ले सकते हैं। तो जैसे कि अभी अभी मैं एक बात बताती हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपने छोटा ही डिजिट ले लिया, ठीक है, 5 ले लिया, या फिर आपने ले लिया 1 ले लिया। ठीक है, तो 1 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 8 4 2 1। ठीक है,
तो 0001 आएगा, तो इसके ये तो आपका हो गया 1 का, ठीक है, ये बाइनरी आपको 1 का हो गया। अब इसको क्या करना है, 32 बिट्स में चेंज करना है। तो इसके पहले सारे जितने भी आएंगे सब 0 में हो जाएंगे, ठीक है, सारा 0 होगा। उसके बाद से ये जो 4 आएंगे 0001, तो इसको क्या करेंगे हम, बस मतलब फर्स्ट में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1, और इसके बाद जितना सारा 0 लग जाएगा, ठीक है। जब इसको 0 लग जाएगा, ये 32 बिट्स तक 0 लगेंगे, ठीक है। मतलब हमारा जो लूप चलेगा वो 32 टाइम्स चलेगा, ओके। फिर अब यहाँ पे जब हम इसकी पोजीशनिंग जब करेंगे, जब इसका आउटपुट निकालेंगे, तो ये आएगा ऐसे 8421, ये सारे के सारे 0 है, और 1 तो हमारे इस पोजीशन पे आ गया। तो इसकी जो 5 को अगर रिवर्स इंटीजर में करेंगे, रिवर्स में करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5 की रिवर्स में आएगा 8, ठीक है। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अभी छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो अभी इसको अप्रोच देखते हैं कि क्या अप्रोच हम ले सकते हैं। तो अप्रोच सोचते हैं इसको थोड़ा सा दूर, तो उस अप्रोच के थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये थोड़ा सा सिंपल अप्रोच है। सबसे पहले वही चीज हम करेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट में ही हम सारी वैल्यू हम लेते हैं। तो रिजल्ट हमेशा इसको क्या करेंगे, रिजल्ट 0 रखेंगे, रिजल्ट में ही सारी ऐड करते जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट 0 रखेंगे, फिर हम एक एम्प्टी रिजल्ट 0 लेंगे, फिर एक लूप चलाएंगे 32 टाइम्स तक, वो लूप चलेगा, ये चलेगा 32 टाइम्स तक, क्योंकि हमारे 32 टाइम्स तक ही सारे जो बिट्स निकालने हैं, ठीक है। फिर एक 32 टाइम्स तक चलेगा, क्योंकि हमारे पास 32 बिट्स है, ठीक है। तो हम मतलब हर इटरेशन जो हमारी इटरेशन होगी वो 4 मतलब 4 काम करेंगे। पहला जो काम होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा इसमें, रिजल्ट को एक बार जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, लेट्स सपोज अभी रिजल्ट 0 है, ठीक है। अगर रिजल्ट में 0 है उस टाइम पे, तो उसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब एक नए बिट्स के लिए जगह बनाना है, उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। फिर सेकंड जो होगा वो n की जो वैल्यू थी, n का राइट मोस्ट निकालना है, ठीक है। जो हमारे पास है, जैसे n की वैल्यू अगर मान लो 5 ही है, तो इसका हम क्या करेंगे, राइट मोस्ट निकालेंगे, ठीक है। इसका राइट मोस्ट निकालेंगे। उसके राइट मोस्ट निकालने से क्या होगा, तो जब राइट मोस्ट निकालेंगे, तो इसका इसका एक बिट जो होगा वो उसके लिए एक जगह बना लेगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट मोस्ट निकालने के लिए, राइट मोस्ट अगर हम निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंड जो हमारे पास एन होगा, और उसको एंड करेंगे 1 से। इस तरीके से हम राइट मोस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट, मतलब लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये तो हम फर्स्ट स्टेप में करेंगे। सेकंड स्टेप में हम राइट मोस्ट निकालेंगे, जो कि एन की वैल्यू अगर 5 है, तो 5 एंड ऑपरेटर लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो 5 का अगर हम बाइनरी देखें, तो इसका जो आएगा 0 1 0 1, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी को एंड ऑपरेटर करेंगे, यानी कि ये हमारा ये है। तो इसका एंड ऑपरेटर करने से क्या होता है ना, आपका लास्ट बिट निकल के आता है। तो ये 0 0, क्योंकि ये सारे मतलब ऑड बिट्स हैं, 1 इवन ऑड है, और ये 1 1 मिलके 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हम ये जो थर्ड स्टेप करेंगे, जो सेकेंड स्टेप करेंगे, वो हम राइट मोस्ट निकालेंगे एन का, और ये ऑपरेशन सिर्फ लास्ट बिट देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम राइट मोस्ट निकाले, तो यहाँ पे लास्ट बिट ही हमें दिया है, ठीक है। तो थर्ड काम जो है वो भी रिजल्ट में जो बिट हमारे पास आएगा, तो वो बिट रिजल्ट में डालेंगे, और फिर इसके लिए यूज करते हैं रिजल्ट और, ठीक है। तो और इसमें फोर्थ स्टेप ये है कि एन को राइट शिफ्ट करना है। जो भी हमारा एन की वैल्यू आएगी, उसको हम राइट शिफ्ट कर देंगे, ताकि नेक्स्ट इटरेशन में, नेक्स्ट अगर उसको इटरेट करें, जब भी हम लूप चलाएंगे इटरेट करेंगे, तो उसको नेक्स्ट बिट मतलब मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ये तीनों ऑपरेशन को डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये वैसे तो ये इजी वे में रखा गया है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफिकल्ट तो है ही समझने में, ठीक है। तो पहला देखते हैं थोड़ा सा। ओके, तो सारे ट्रिक को ना 1 बाय 1 समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ट्रिक नंबर 1, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एन, ठीक है, एन एन एंड ऑपरेटर लगाएंगे, 1 करेंगे, ठीक है। अब इस ट्रिक में क्या है कि देखो, जब हम एन के साथ एंड 1 करते हैं, तो सिर्फ हमें राइट मोस्ट बिट बचती है, मतलब जो हमारा लास्ट बिट होगा ना, वो बचता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो एन इक्वल टू, अगर हम इसको बाइनरी फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने बताया 1.01, इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 8421 1.01, 84 12
एंड इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 13, यानी कि 13 हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा एन है, लेट्स सपोज 1101 है, तो उसको अगर एंड करोगे तो 001 के साथ करोगे। तो मैंने क्या बोला, एंड 1 करना है, तो 1101, तो इसको हो जाएगा 0001। अब इसको जब करेंगे तो ये सारे बिट्स 0 हो जाएंगे क्योंकि ऑड इवन है। ठीक है, और 1 मिलके 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एंड और 1 निकल के लास्ट बिट ही तो है, यानी कि हमारी जो बिट होगी, जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में जो वो आ जाएगा, रिजल्ट फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 0001। ठीक है, ये आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, अब अगर एन की वैल्यू मान लो 110 हो जाती है, लेट्स सपोज 110 और 0 हो जाता है, तो इसको हम एंड करेंगे 1 से, तो 1100 और इसका एंड करेंगे 0001। ठीक है, यही एंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सारा ही 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, लास्ट बिट क्या बच रहा है, इसको लास्ट बिट 0 बन गया। तो ये इसका हम क्या ऑपरेशन होगा, फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा कि ये हमारा जब भी हम किसी भी रिजल्ट को, अगर एन की जो वैल्यू है उसको हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो उसकी लास्ट बिट ही हमें मिलती है। ये हमें माइंड मेकअप करके चलना है। ठीक है, जब भी हम एंड ऑपरेटर किसी भी बिट से लगाएंगे तो उसको हमेशा लास्ट बिट ही मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं ट्रिक नंबर 2। एन जो है अनसाइड राइट शिफ्ट 1 करेंगे। ठीक है, जो एन है उसको हम राइट शिफ्ट बाई 1 करेंगे। राइट शिफ्ट बाई मतलब जो हमारे पास एन की वैल्यू है, लेट सपोज कि एन की वैल्यू 1100। ठीक है, उसको हम राइट शिफ्ट बाई 1 करेंगे। ये हमारा आता है ट्रिक नंबर 2 में। अगर हम प्रूव करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो मैं सॉल्यूशन आपको क्या अप्रोच है वो लेने वाले वो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, ट्रिक नंबर 1 में हमने क्या किया, पहले तो लास्ट बिट निकाला। ट्रिक नंबर 2 में हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। तो अगर एन राइट शिफ्ट बाई 1 करते हैं तो सारे बिट्स एक पोजीशन राइट शिफ्ट में, सारे जितने भी बिट्स होंगे वो सारे राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। राइट मोस्ट बिट बाहर निकल जाता है और लेफ्ट मोस्ट बिट पे 0 आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो राइट शिफ्ट करेंगे, अगर किसी को लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट नहीं पता है तो मेरी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो अगर मान लो अगर 110 है, 110 ये हमारा राइट शिफ्ट का सिंबल होता है। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल होता है। अब सिंबल से पहचान सकते हैं कि क्या लेफ्ट शिफ्ट है और क्या राइट शिफ्ट है। ठीक है, तो ये राइट शिफ्ट है, मतलब ये जो पोजीशन है, ये जो बैक है इसका, ये हमारा राइट की तरफ है, तो ये हमारा राइट, इस तरीके से आप गेट कर सकते हैं। और ये वाला जो है, मतलब ये जो इसका बैक है वो किधर है, लेफ्ट की तरफ है, तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे मान लो अगर हमारे पास जो एन की वैल्यू है, लेट्स सपोज एन राइट शिफ्ट 1 करते हैं, तो मान लो मेरे पास 1100 है। ठीक, या फिर इसको 1101 है। ठीक है, ये लेते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसको हमें क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट जब हम करेंगे तो हम डबल एरो ही यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि निगेटिव नंबर्स में साइन बिट रिजर्व करता है और हमें वो नहीं चाहिए होता है। ठीक है, जब इसका राइट शिफ्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 1 1 0 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट शिफ्ट में तो समझ रहे हो क्या कहना चाहिए, जैसे कि 1.01 है तो राइट शिफ्ट क्या होगा, वो इस साइड जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, और जो लेफ्ट शिफ्ट जाएगा वो इस साइड जाएगा। ऐसे समझ कर थोड़ा, जैसे कि मान लो मेरे पास 0 है, 0 1 1 0 है, या फिर मैं आपको बोलूं 1 1 0 और 1 है। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट ये हो गया, लेफ्ट शिफ्ट ये हो गया। ठीक है, राइट शिफ्ट जब करोगे तो जो ये हमारा 1101 है, तो ये इधर आएगा और फिर उसके बाद से ये फिर 1 की पोजीशन पे आएगा, और 1 जो 0 की पोजीशन पे आएगा, 1 जो होगा 1 की पोजीशन पे आएगा। तो ये हमारा राइट शिफ्ट होता है। तो जब राइट शिफ्ट इसका करेंगे तो ये जो 1 है ना वो बाहर ही निकल जाएगा, ये इसको हम इग्नोर कर देंगे फिर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ये 0, क्योंकि 1 के पोजीशन पे आ जाएगा, और 0 के पोजीशन पे 1 आ जाएगा, और 1 के पोजीशन पे 1 आ जाएगा, और ये लास्ट में 0 है, तो इसको हम इग्नोर ही करते हैं, और ये 1 तो पूरा प्रॉपर बाहर ही निकल जाता है। तो इसका राइट शिफ्ट क्या हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। और ट्रिक नंबर 3 हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 करेंगे और फिर और कर देंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया था, पहले तो पहला ट्रिक में हमने एंड ऑपरेटर लगाए थे, एंड। उसके बाद से मैंने एन को फिर से क्या किया था, राइट शिफ्ट किया था। ठीक है, उसके बाद से जो मेरे पास रिजल्ट की वैल्यू आएगी, लेफ्ट शिफ्ट रिजल्ट में सारा डाला, रिजल्ट को हम फिर से क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट शिफ्ट मतलब ये हमारा
लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 करेंगे, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 कर देंगे। उसके बाद से और ऑपरेटर लगा करके, और ऑपरेटर लगा के जो हमारे पास बिट्स आएगी उसको हम और ऑपरेटर में ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी कि फिर और ऑपरेटर, पहले रिजल्ट को लेफ्ट शिफ्ट करो, एक जगह बनाओ, फिर और ऑपरेशन से नया बिट डालो। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको कर लेती हूँ। तो मान लो जो मेरा थर्ड ट्रिक है इसमें, तो मान लो मेरे पास 1 1 0 है, इसको हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट शिफ्ट मतलब ये होगा इधर इस साइड करेंगे और लास्ट में 0 ऐड कर देते हो, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0, ठीक है, यानी इधर जाएगा। ओके, तो इसकी जो आ जाएगी वैल्यू 1 1 0 जाएगा, और ऑपरेटर कर देंगे बिट नंबर 1 के साथ, यानी कि ये 1 के साथ होगा। तो जब 1 के साथ और ऑपरेटर करेंगे तो 1 1 0 0, और ऑपरेटर हो जाएगा 0 0 0 1, और इसका जो और निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो बन के आएगी 1 1 0 1, क्योंकि इसमें इसी तरीके से निकल के आएगा, तो 1 1 0 1 हो जाएगा। तो यही 3 ट्रिक्स मिलके पूरा सारा कोड इसको कन्वर्ट, मतलब इस कोड को करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम कोड को भी समझ लेते हैं कि कोड हम कैसे करने वाले हैं। अभी तक तो आई थिंक सारा ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ 4 स्टेप लिए हैं। पहले तो हमने एंड ऑपरेटर निकाला है, देन उसका राइट शिफ्ट किया है, देन उसके राइट शिफ्ट करने के बाद से फिर हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है, ठीक है, ये सारा काम हमने किया है, लेफ्ट शिफ्ट और बिट्स किया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक इंटीजर लेती हूँ, इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू 0, पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है सही से। ओके, तो रिजल्ट इक्वल टू 0 लिया, फिर उसके बाद से हम फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने बोला कि जो फॉर लूप चलाएंगे वो हम i इज लेस देन 32 तक चलाएंगे, क्योंकि 32 साइन बिट इंटीजर ही लेना, और फिर उसके बाद i प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, पहला जो मैंने किया था, पहले रिजल्ट के लिए हम जगह बनाएंगे, ठीक है, बिट्स के लिए जगह बनाएंगे। रिजल्ट इक्वल टू जो हमारे पास रिजल्ट होगा उसको लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 करेंगे, ठीक है, राइट शिफ्ट बाई 1 करेंगे। देन उसके बाद से हम बिट्स निकालेंगे। बिट्स कैसे निकालेंगे, हमें लास्ट बिट्स निकालना है। लास्ट बिट्स कैसे निकालते हैं, एंड, और एंड ऑपरेटर लगाएंगे 1 करेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर जो 3 ही स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आया रहेगा, रिजल्ट को जो क्या रिजल्ट आया रहेगा, रिजल्ट हम कैसे ले रहे हैं, ये हमने लेफ्ट शिफ्ट किया है, ठीक है। और ऑपरेटर लगा करके, और ये जो बिट्स है उसको ऐड करेंगे, मतलब और ऑपरेटर पे करेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो हमारा एंड रहेगा उसको हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा लास्ट पोजीशन है, राइट शिफ्ट बाई, और उसके बाद से जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम प्रिंट करा देंगे, बस इतना ही है, रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। ऐसा आ रहा है रिजल्ट रिटर्न, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका हम ट्राई हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अंटिल देन बाय बाय, हम टेक केयर। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे पिंग करना, मैं आपको डीप ड्राइव करके समझा देंगे। थैंक यू, बाय।